नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय पथ में। मेरा नाम जय कुमार। स्वागत करता हूँ आपका न्यू बैच और फर्स्ट लेक्चर में। मैं लेने वाला हूँ आपका मैथ्स का लेक्चर। तो जब हम पढ़ने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि मैथ्स पढ़ने के लिए बहुत है। मैथ्स में पढ़ने के लिए इतने सारी चीजें, बहुत चीजें है। इंजीनियरिंग का मैथ्स अलग है, डिप्लोमा का अलग है, 12th का कॉमर्स का मैथ अलग है, बहुत सारा मैथ्स है। तो हमें पढ़ना क्या है जो एग्जाम में आने वाला है। तो एग्जाम में क्या आने वाला है वो हमें नोटिफिकेशन में दिया रहता है कि एग्जाम में सिलेबस क्या क्या है। जब हम चालू करेंगे आज, तो मैं पहले आपको सिलेबस पहले डिस्कस कर लूंगा और मैं पढ़ाने क्या वाला हूँ, कैसे वाला हूँ, पढ़ाने कैसे वाला हूँ और कौन से टाइम पे कौन सा लेक्चर देने वाला है, वो सीरियल के हिसाब से मैं आज आपको बता देता हूँ। ओके, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रहेगा सिलेबस। हमारी दो एग्जाम की टेंटेटिव डेट आ चुकी है, जो कि हमारा ग्रुप डी का एग्जाम है। ग्रुप डी का और एक है हमारा एनटीपीसी का। तो दो एग्जाम की हमारी टेंटेटिव डेट आ चुकी है। कुछ 14 दिसंबर टेंटेटिव डेट है इसका। कुछ शायद रेलवे एग्जाम ले भी लेगा, क्योंकि पिछले 2 महीने में काफी सारे एग्जाम हो चुके हैं, 1 महीने में कोरोना के होते हुए भी। तो मुझे लगता है ये बार एग्जाम रेलवे लेने के मूड में है, क्योंकि कुछ अभियान भी चला था, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे करके। तो रेलवे ये बार एग्जाम लेने ही वाला है, 90% चांस तो है लेने का। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहेगा हमारा। सिलेबस, ये जो मैथ्स का सिलेबस है ना, मैथ्स हर एक एग्जाम में तो रहेगा ही। और जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जो नोटिफिकेशन में देता है, वो हर एक नोटिफिकेशन में रेलवे के वो टॉपिक रहते ही रहते हैं। मतलब इसके सिवा कुछ नहीं रहता है। कुछ लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे इसका लेवल ज्यादा रहेगा, इसका थोड़ा कम रहेगा, लेवल कम ज्यादा हो सकता है, पर जो टॉपिक रहते हैं वो वही रहते हैं, टॉपिक चेंज नहीं होते। जो हमारा एएलपी के नोटिफिकेशन में टॉपिक्स थे, या फिर टेक्नीशियन के, ग्रुप डी के, या अभी जो दोनों एग्जाम है उनके अंदर भी जो नोटिफिकेशन में टॉपिक है, वो तीनों, वो सभी टॉपिक्स कॉमन है, सिर्फ लेवल कम ज्यादा होता है कि जैसे पोस्ट है उस हिसाब से आपका लेवल रहेगा। मैंने सिलेबस को कुछ 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक बेसिक एडवांस, एक अरिथमेटिक, थोड़ा ऊपर ले जाओ उसको, एक अरिथमेटिक, एक अरिथमेटिक हो गया, और दूसरा आएगा हमारा एडवांस। बेसिक एडवांस में आएगा हमारा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, क्लॉक एंड कैलेंडर। ये जो टॉपिक होता है ना, ये दूसरे एग्जाम के लिए रीजनिंग में होता है, पर रेलवे क्या करता है, इसको मैथ्स में डालना चाहिए टॉपिक को। एक होता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर क्यूब रूट। नेक्स्ट आएगा एज कैलकुलेशन। ये जो टॉपिक है ना, ये इसको अरिथमेटिक में कंसीडर करना चाहिए। अरिथमेटिक का मतलब होता है कि वर्ड प्रॉब्लम। इसमें वर्ड प्रॉब्लम अच्छे खासे देते हैं, तो हम इसको इसमें कर लेंगे, कुछ इश्यू नहीं, इसमें कर दो, इसमें कर दो। पढ़ना तो हमें 0 से एडवांस तक ही पढ़ना है, हर एक टॉपिक। कुछ बचते नहीं है इसमें, बोर्ड मार्क्स बच गए। बोर्ड मार्क्स
फ्रैक्शन में। नेक्स्ट आएगा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आएगा आपका रेशियो प्रोपोर्शन से स्टार्टिंग करूंगा मैं। रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज। परसेंटेज से पहले मैं लेने वाला आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट परसेंटेज, CISI। CISI हो गया। आगे प्रॉफिट एंड लॉस, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट भी ले लो इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। और क्या बचा हमारा? पाइप एंड सिस्टम, इसमें आ जाएगा वो टॉपिक। पाइप एंड सिस्टम ये टॉपिक टाइम एंड वर्क में आएगा। हो गया, अरिथमेटिक हो गया। मेंसुरेशन में आएगा, एडवांस में आएगा एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक। ये जो पोर्शन है ये आपको आएगा एनटीपीसी में 30 मार्क के लिए, एनटीपीसी 30 मार्क, और ग्रुप डी के लिए आएगा ये 25 मार्क के लिए। क्या होता है ना, कुछ लोग इसे स्किप कर देते हैं, पूरा सेक्शन है मैथ्स का सेक्शन। पर क्या होता है ना, सबसे बेसिक सबसे इजी जो सेक्शन होता है ना ये होता है। और इसमें क्या होता है, हमारे आउट ऑफ पूरे मार्क्स निकल सकते हैं, जो कि हमारा कभी कभी रीजनिंग में भी इम्पॉसिबल है, और जीके जीएस में तो ना के बराबर ही है, उसमें तो 80% भी लाना मुश्किल है। पर यही एक जो ऐसा सेक्शन है जिसमें हम आउट ऑफ मार्क ला सकते हैं, 30 में से 30, 25 में से 25। और यही सेक्शन कुछ लोग स्किप कर देते रेलवे में, और सिलेक्शन उनका इस कारण की वजह से रुक जाता है। और ये जो सेक्शन है ना, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, ये सेक्शन में आपका टाइम जो है ना जीके जीएस से भी कम लग जाता है। ये जो चीजें है ना, ये चीजें तीनों भी कुछ सेकंड में टूट जाते हैं इनके जो क्वेश्चन है। बस आपको इसमें टाइम लग जाता है क्योंकि ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम होता है। इसमें टाइम जो लगता है वो हमें पढ़ने में लगता है। एक बार पढ़ के समझ में आ गया ना, तो ये भी क्वेश्चन हमें तोड़ने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है। हम शुरुआत रेशियो एंड प्रोपोर्शन से करेंगे। हमारा पहला टॉपिक ये रहेगा, दूसरा हमारा ये रहेगा टाइम एंड वर्क। दूसरे में ये टॉपिक इंक्लूड रहेगा हमारा पाइप एंड सिस्टम, जिसमें मैं नंबर दे ही देता हूँ, पाइप एंड सिस्टम। चौथा रहेगा हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें और एक टॉपिक आएगा आपका 5th नंबर का, लिख लो जरा आप टॉपिक। इसमें आपका 5th नंबर का टॉपिक रहेगा वोल्टेज एंड स्ट्रीम, जो कि सिलेबस में दिया नहीं पर क्वेश्चन आते हैं इसके। क्वेश्चन एकदम धमाके से आते हैं इसके क्वेश्चन वोल्टेज एंड स्ट्रीम के। इसमें भी नीचे शायद मेंसुरेशन बाकी है। मेंसुरेशन 2D 3D, अभी तो 3D भी दबा के आ रहा है क्वेश्चन। अभी तो ग्रुप डी में भी 90% चांसेस है कि 3D में क्वेश्चन उठ जाएगा। पांचवा ये टॉपिक हो गया। फिर हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। 6 नंबर का होगा परसेंटेज,
7 नंबर का ये होगा हमारा टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। और जो 8 नंबर का टॉपिक रहेगा वो हमारा CISI रहेगा। ये जो सभी टॉपिक है ना, सभी बहुत इजी है। सिर्फ इसमें क्या होता है ना, हमें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है। इसमें क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, इस पे एग्जांपल बता देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये सेक्शन कब होगा। जब मैं ये स्टार्ट करूंगा ना, तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका बेसिक वगैरह कुछ नहीं हुआ है, कैलकुलेशन भी नहीं आता आपको, क्योंकि मैं सब जो सिखाऊंगा ना, सपोज रेशियो एंड प्रोपोर्शन सिखा दूं मैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा आपको, और आपके कैलकुलेशन भी, इसमें कैलकुलेशन के भी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और ये जो सेक्शन है ना, किसी को ये लगता रहेगा कि सर ये सेक्शन बेसिक के पहले ये लेना चाहिए, तो ये जो टॉपिक है ना, ये इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड है। इसमें आप कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, और वो कॉन्सेप्ट के जो मैं कैलकुलेशन करूंगा वो भी मैं आपको बता दूंगा इस पे। तो ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है टॉपिक, ये स्पेशल टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है। जब मैं ये स्टार्ट करूंगा ना, तो आपको बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं भटकाने का है, पूरा ध्यान इस पे ही देने का है। पूरे बेसिक से हम एंडिंग तक इसके क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट से 0 से लेकर एडवांस तक। जैसे दो लोगों में कुछ मनी डिवाइड करना है, वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर मिक्सचर तक लेके जाऊंगा वो क्वेश्चन को। शायद प्रॉफिट एंड लॉस पर नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का हम उसमें करेंगे, रेशियो के जो क्वेश्चन है इसमें करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें हम मिक्सचर के भी थोड़े क्वेश्चन ले लेंगे। मिक्सचर भी आपका, मिक्सचर का और एक टॉपिक ले ही लेता हूँ मैं सबसे। एक टॉपिक आपका मैं मिक्सचर का एक काम करता हूँ, इसमें ले लेता हूँ मैं मिक्सचर एंड एलिवेशन, और एक एवरेज भी ले लेता हूँ मैं आपको। इसमें एवरेज भी दिया नहीं शायद ना। ये जो टॉपिक है कंसेप्ट में दिया नहीं है, पर ये जो टॉपिक है ना, ये इन सब टॉपिक के बीच बीच में रहते हैं। जो टॉपिक है जैसे मिक्सचर एनालिसिस हो गया, एवरेज हो गया, ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन खुद हो गया, परसेंटेज हो गया, ये टॉपिक हर एक टॉपिक में यूज होते हैं। ये कुछ टॉपिक है ना जिसे हम बेस भी बोलते हैं, हर एक टॉपिक में यूज होते हैं वो। तो वहां मैं आपका कॉन्सेप्ट वही पे भी क्लियर करूंगा, और इधर भी होगा ये आपका टॉपिक। ये जो सेक्शन रहेगा ना, ये मेरा यूट्यूब पे रहेगा सेक्शन, ये सेक्शन यूट्यूब पे रहेगा, और ये हमारा कोचिंग में रहेगा सेक्शन। ये दोनों सेक्शन हमारे कोचिंग में रहेंगे। आगे देखते हैं हम, मैंने बोला था आपको 30 और 25, ठीक है। सपोज अगर मैं 100 कंसिडर करूं, इसका मतलब मैं परसेंटेज में लेके चल रहा हूं इसको, तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे ना, तो 20% क्वेश्चन इससे आने आपको, 25% क्वेश्चन इसके आने हैं, 25 के आसपास, और बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो सब आपके यहाँ से आने हैं। 45 मतलब 55 के आसपास क्वेश्चन आपके यहाँ से आने, 55%। ऐसा आपका सिलेबस डिवाइड होता है रेलवे का, बहुत इजी रहता है रेलवे का। एसएससी के हिसाब से तो बहुत इजी रहता है इसका सिलेबस। एसएससी के मायने में अगर हम देखें तो एसएससी में भी तो आ ही जाता है, थोड़ा पढ़ाई ज्यादा करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत ही करना पड़ता है। क्या होता है ना, महानता जो होती है ना, वो कभी ना गिरने में नहीं है। महानता किसमें है कि आप गिर के कैसा उठ रहे हो, आप में कितनी क्षमता है गिर के उठने में, महानता उसमें सिद्ध होती है, ना कि इसमें कि आप कभी गिर ही नहीं रहे हो। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक। इसको आप जरा अच्छे से नोट डाउन कर लेना इसको आप, फिर हम देखते हैं कि हमको पढ़ना किस अप्रोच से।
पढ़ने के अप्रोच जो दो टाइप के होते हैं, एक रहते हैं सब्जेक्टिव और एक रहता है ऑब्जेक्टिव। मैं पढ़ने के बोल रहा हूँ, एग्जाम कंडक्टिंग के लिए बात कर रहा हूँ मैं। पढ़ने के दो टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। सब्जेक्टिव यानी कि ऐसा कि मैं मेरे हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन कुछ दिया है और मैं मेरे हिसाब से उस पर कुछ लॉजिक लगा रहा हूँ, ये होता है सब्जेक्टिव, मतलब फर्स्ट पर्सन लॉजिक। और ये होता है सेकंड पर्सन। ये आपकी क्वालिटी ये दर्शाता है कि आप दूसरे के बात को कितना समझ पा रहे हो। नहीं तो कोई आपके सामने पागल जैसा बात कर रहे हो, आपसे ख्यालों में खोए हो, इसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। और ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप दूसरे को कितना समझ पा रहे हो, तो उससे क्या आप निष्कर्ष निकाल रहे हो। सपोज क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन सपोज आपको ये दिया है, एंड पर्सन buys an article had it sell for 30% more and person buys an article and he sell that as article at 13% profit and he sell that article at 30% profit had it bought देखिए बच्चों, लैंग्वेज के टीचर ने मैथ्स के टीचर है। हैड ही बॉट इट फॉर 20% लेस, एंड सोल्ड फॉर 15% मोर। अभी ये जो चीज है, ये जो क्वेश्चन है, इसको अगर हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो हमारा पेन ही नहीं उठ पाएगा। और अगर हम ये सोच के चले कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या सोच के बनाया रहेगा, तो इसका पूछने का उद्देश्य क्या रहेगा, उसके पीछे इसने पूछा क्या रहेगा, अगर हम इसकी आदत डाल लेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन हमारे चुटकी में, मतलब कुछ सेकंड में टूट जाएगा ऐसे क्वेश्चन। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जो चलना है ना, ये अप्रोच से चलना है। हमें ये हमेशा ये सोचना है कि उसने सोचा क्या रहेगा, हमने हमारा दिमाग नहीं दौड़ाना है इसमें, ठीक है। हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है इसमें, हमें सोचना है कि एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया, उसकी अप्रोच क्या है उसके पीछे, और वो चाहता क्या है हमसे, चाहता क्या है। ओके, कोरोना तयार आहे आमच्या सोबत राहायला, पण आम्ही तयार आहे कोरोना सोबत राहायला, पण तो तयार आहे का आमच्या सोबत राहायला, असा सीन येते। ओके, इस क्वेश्चन में दिया गया था, एक पर्सन है, उसने एक आर्टिकल 30% मोर प्रॉफिट पे बेचा था, मतलब 100 की कोई चीज है उसने 130 में बेची थी। Had he bought it for 20% लेस, 20% लेस मतलब इसका 20% आएगा वो, ये हमारे CP1 हो गई, ये हमारे SP1 हो गई। 20% लेस मतलब उसने वो चीज 80 में लिया था एंड सोल्ड इट फॉर 15% में। तो 15 जो आएगा ना, ये इसका नहीं आएगा, ये इसका आएगा। इसका क्यों आएगा ये? क्योंकि जो हमेशा प्रॉफिट होता है ना, वो सीपी पे होता है। ये तो हमारे पूरे हो गए, इसका चैप्टर क्लोज हो गया। अभी इसका चैप्टर आता है कि 15% मोर, तो 15% होता है 3/20
24 जा 20 ना, 24 जा 23 चौक 92। ओके, ऐसा ये इक्वेशन बनेगा, उसमें कुछ दिया रहेगा कि उसको इतना इतना लॉस होता है, ऐसा कुछ दिया रहेगा और उस पर क्वेश्चन बनता है। तो बताने की ये बात थी कि आपको जो चलना है ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से चलना है। मेरे लेक्चर में जो चलेगा ना, पूरा ऑब्जेक्टिव अप्रोच से चलना है कि पूछा क्या है, हमें अपने हिसाब से नहीं सोचना, हमें क्या सोचना है कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन क्या सोच के बनाया और उसको चाहिए क्या है। ओके, कल हम चालू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, बाय।